हेलो फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में पिछले 12 महीनों के ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 करा रखा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी तरीके से चर्चा में रहे हैं और जहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए, आज का सेशन का पहला सवाल है, तुवालू द्वीप किस महासागर में स्थित है। सवाल है, तुवालू द्वीप किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। तुवालू द्वीप कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये तुवालू द्वीप अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से द्वीप तुवालू में खतरा मंडरा रहा है। यह क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने की कगार पर है। अब यहाँ पलायन शुरू हो गया है। लगभग आधी आबादी ने ऑस्ट्रेलिया में शरण के लिए वीज़ा रजिस्ट्रेशन कराया है। तुवालू, जो कि ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में स्थित है, यहाँ पिछले 30 सालों में समुद्र का स्तर लगभग 6 इंच बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2050 तक तुवालू का आधा हिस्सा डूब जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं तुवालू द्वीप अभी चर्चा में है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिया है 22वां प्रश्न से। ऑलरेडी हमने 21 प्रश्न पिछला सेट में करवा रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा और PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। सवाल है, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, नासिक या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव ये 2025 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है और इसका थीम भी देखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसका विषय यहाँ पर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निजामाबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। याद रखिएगा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। जिस तरीके से बिहार में भी हाल ही में मखाना बोर्ड स्थापित किया गया था ना, ठीक उसी तरीके से अभी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी स्थापना की गई है। ये कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, निजामाबाद, तेलंगाना। याद रखिएगा, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन जनवरी 2025 में हुआ है। ठीक है, कब, जनवरी 2025 में। तो इस तरीके से ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखने वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ठीक, वैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत ही है। हल्दी को क्या कहा जाता है, गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। भारत में वर्ष 2023-24 में हल्दी की खेती में देखेंगे तो 3.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये की गई थी। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत का लगभग योगदान कितना है, तो 70% है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है या फिर खाद्य संरक्षा, क्रियाशील विज्ञान, हमारी भूमि हमारा भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है ना। इस वर्ष का 2025 का जो थीम है, वो थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है,
वहीं खाद्य संरक्षा क्रियाशील विज्ञान, ये विश्व खाद्य संरक्षा दिवस जो 2025 जो मनाई गई है ना, तो ये 2025 की थीम है। विश्व खाद्य संरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? खाद्य संरक्षा क्रियाशील विज्ञान। जबकि हमारी भूमि हमारा भविष्य ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 7 जून को, ठीक है, 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य संरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की कुल संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? बताना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की कुल संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? ऑप्शन दे रखा है 1826, 1926, 1729 या फिर 1878। सही आंसर है इसका ये ऑप्शन 1826। 2025 का ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की संख्या बढ़कर के 1826 हो गई है। अब सवाल आता है कि ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। और ये भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 672 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो दो डेटा याद रखिएगा। पहला तो ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 672 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पे जो मगरमच्छों की जो संख्या वो बढ़ कर के 1826 हो गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गिद्धों की संख्या के आधार पर कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? बताना है गिद्धों की संख्या के आधार पर कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। गिद्धों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 2025 में यहाँ पे गणना की गई है, जिसमें पाई गई है कि मध्य प्रदेश में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2025 में गिद्धों की गणना में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 12,981 गिद्ध पाए गए हैं, जो कि भारत में पूरे टॉप पर है। अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस जलाशय को वेटलैंड घोषित करने में देरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है? एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस जलाशय को वेटलैंड घोषित करने में देरी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है? धनौरी जलाशय, सिरसी जलाशय, मोती जलाशय या इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन धनौरी जलाशय। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ठीक है, धनौरी जलाशय यमुना बेसिन नदी के बेसिन के भीतर ही स्थित है यहाँ पे। ठीक है, धनौरी जलाशय सारस क्रेन महत्वपूर्ण पक्षी के लिए जाना जाता है, याद रखना है। धनौरी जलाशय सारस जो है ना, उसके लिए ये इस पक्षी के लिए जाना जाता है धनौरी जलाशय। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि बिहार के गया जिला का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है गायकपुर, गयाजी, गयापुरी या फिर गौतम नगर। इसका सही आंसर है गयाजी। बिहार के गया जिला का नया नाम गयाजी रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित हुआ है? बताना है भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन दे रखा है नागपुर, नासिक, कन्नूर या फिर बेगूसराय। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन कन्नूर। भारत का पहला तितली अभयारण्य कन्नूर, जो कि केरल में है, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला अगर भेड़िया अभयारण्य पूछे तो ये झारखंड के लातेहार में स्थापित किया गया है। वहीं गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाई गई हैं। ठीक है, तो तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहला तितली अभयारण्य कन्नूर केरल में, पहला भेड़िया अभयारण्य लातेहार झारखंड में, और गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी
वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, स्थापित की गई हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन सही होगा। इसका नाम बदल दिया गया है, पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य कर दिया गया है और ये अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे नाम क्यों बदला गया है तो ध्यान दीजिएगा। पचमढ़ी अभयारण्य अब राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि राजा भभूत सिंह का आदिवासी समाज पर बहुत बड़ा अधिक प्रभाव रहा है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये जो राजा भभूत सिंह थे ना, ये आदिवासी समाज के एक बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाले व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर ये, उनके ही सम्मान में इनका नाम बदल करके पचमढ़ी अभयारण्य का नाम रख दिया गया है, राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य। ठीक, चलिए अगला सवाल है, एक सिंह वाले गैंडे की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है? बताना है, एक सिंह वाले गैंडे की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। यहाँ पर एक ऑप्शन कम से कम होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक ऑप्शन होना चाहिए था असम। ठीक है, तो इसका सही आंसर तब होता असम होता या फिर इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे की सबसे ज़्यादा संख्या 2600 है जो कि असम में है। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे की सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखेंगे तो असम में है जो कि 2600 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे की संख्या 392 है जबकि असम में 2600 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है या तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसे हम PDF फाइल में आप लोग को करेक्ट करके ही देंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस अर्थात IBCA संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है बिल्ली, चूहा, पीमा, शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा बी, चूहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये चूहा इसमें शामिल नहीं है, बिल्ली, पीमा और शेर शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस का उद्देश्य है सदस्य देश और भारत की भूमिका। भारत ने 2023 में जागरूकता बढ़ाने और 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ, ठीक है, कितनी? 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा के संरक्षण में मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलियंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखना है, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण के लिए बिग कैट अलियंस का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो 7 जानवरों का आपको नाम याद रखना है, जिसमें से 3 यहाँ दे रखा है, बिल्ली, पीमा और शेर। ठीक है, तो इन 7 का नाम जरूर याद रखिएगा जो बिल्ली प्रजाति के समूह से संबंधित रखते हैं, जैसे कि 1 बाघ, दूसरा शेर, तीसरा तेंदुआ, चौथा हिम तेंदुआ, 5वां चीता, छठा जगुआर और 7वां है पीमा। ठीक है, इसमें चूहा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इसका संरक्षण करना है ना, और इसका जागरूकता करना, साथ ही साथ इसका बढ़ावा देना। ठीक, और ये भी इसका IBCA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना है, यह किस राज्य में स्थित है? बताना है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, अगला सवाल है आपके लिए,
भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह को रोक दिया है? बताना है। भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह को रोक दिया है? उरी बांध, दुलहस्ती बांध, बगलीहार बांध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बगलीहार बांध, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह को रोक दिया है और ये बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है। वैसे बात करें तो दुलहस्ती और ये बगलीहार ये दोनों ही चिनाब नदी पर स्थित हैं। ठीक है, जबकि उरी बांध ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सवाल है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर हो जाएगा झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये यहाँ पे करंट अफेयर से सवाल क्यों बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। जागीर गांव जो कि झारखंड का ही में ही पड़ता है, ये को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, जागीर गांव को पूरी तरह से पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से स्थानांतरित किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व का यह कदम कोर क्षेत्र संरक्षण और पुनर्वास योजना के तहत की योजना से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि माउंट मकालू किस देश में स्थित है? माउंट मकालू किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर भारत? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा ये नेपाल। माउंट मकालू आप देखेंगे कि ये नेपाल देश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है माउंट मकालू का 8,485 मीटर। ठीक है, ये सवाल चर्चा में क्यों है तो देखिए ध्यान से। माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP बना है। माउंट मकालू नेपाल में इस देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,485 मीटर है। और ITBP की 12 सदस्यों वाली टीम ने माउंट मकालू की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है। ITBP के इस पर्वतारोहण मिशन को ट्विन पीक अभियान का नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर्वतारोहण मिशन को क्या नाम दिया गया था? ट्विन पीक। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? सवाल है, बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पटना, बेगूसराय, रोहतास या फिर समस्तीपुर। सही आंसर है समस्तीपुर। बिहार सरकार ने समस्तीपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह नया अनुसंधान केंद्र वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता इसमें प्रदान करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपा गया है? सवाल है, चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपा गया है? ऑप्शन है भूटान, चीन, मॉरिशस या फिर मलेशिया। सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, मॉरिशस। चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस देश को सौंपा गया है। और ये द्वीप समूह देखेंगे तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सवाल चर्चा में है इसलिए क्योंकि चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दी गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका 20 मई, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है 2025 की जो थीम है वो क्या है? तो इसका थीम है प्रकृति से प्रेरणा लें, सभी को पोषण दें। ठीक है, विश्व, ध्यान रखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 की थीम है प्रकृति से प्रेरणा लें और सभी को पोषण दें। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।